हेलो दोस्तों, डे 2 में आप सभी का स्वागत है। एक भाई ने कमेंट किया कि कोहिनूर वीडियो पर वीडियो बनाई जाए और इस बारे में मैं आपको पूरा एक बेसिक से लेके एडवांस तक मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कोहिनूर हीरा पास से लेकर और अभी तक इसके बारे में मैं आपको जो भी नॉलेज होगी आपको पूरी। भारत वैसे देखा जाए तो खजानों का देश रहा है, सोने की चिड़िया कहलाता था और बहुत सारे हीरे जवाहरात यहाँ पर आम बात थी। कहीं पर भी खुदाई करते थे तो थोड़ी थोड़ी जगह पे भी अगर आप खुदाई करते थे, प्राचीन काल की बात मैं बताता हूँ, तो वहां पर मतलब इतना ज्यादा अधिकांश खजाना आराम से प्राप्त किया जाता था और वैसे ही नहीं इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो कोहिनूर हीरे के बारे में आज बात की जाएगी। तो ये गोलकुंडा आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुआ था और जब ये निकाला गया था तो पूरे 186 कैरेट का था। बाद में जब अभी फिलहाल जब ये मान लीजिए अभी जैसे कहा जाता है कि महारानी विक्टोरिया के हाथ में जब ये लगा इंग्लैंड की महारानी ने, तो जब इसे कट करवाया तो ये 105 कैरेट का रह गया था। तो कहने का अर्थ है कि काकतीय वंश से लेकर महारानी विक्टोरिया के हार जो मुकुट है तो वहां तक ये कैसे पहुंचा, तो इसका पूरा वृतांत मैं आपको बताता हूँ। बने रहिए पूरी वीडियो। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ने यहाँ पर वारंगल पर आक्रमण करके इसे लूट लिया था, तो उसे अपने कब्जे में ले लिया था अलाउद्दीन खिलजी के पास। ये गणपति जो देव थे उनके बाद ये सेकंड नंबर पे अलाउद्दीन खिलजी के पास ये गया था और अलाउद्दीन खिलजी के बाद ये गया था मुगलों के पास। कोहिनूर हीरा कहा जाता है कि शुरुआत में गणपति देव जो वारंगल यानी कि दक्षिण के जो राजा थे, ये सबसे पहले उन्हें प्राप्त हुआ था। 13वीं शताब्दी का अंत हो रहा था और 14वीं शताब्दी का आरंभ हो रहा था, तो ये उस दौरान इन्हें प्राप्त हुआ था। तो ये हीरा उन्होंने अपनी जो उनकी कुल देवी थी भद्रकाली, उन्होंने उसको उसकी बाईं आंख में जड़वाया था। बाद में ये मुगलों के पास कैसे गया तो ये मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले काकतीय वंश राजा के पास गया था जब ये गोलकुंडा से निकाला गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने जब सेनापति ने उसके आक्रमण करके काकतीय वंश में जब इनके गणपति देव से जब इनके साथ युद्ध हुआ था तो वहां पर आक्रमण करके ये वहां से लूट लिया था। उसके बाद ये गया था बाबर के पास जो मुगल थे। बाबर के बाद गए शाहजहां के पास। शाहजहां ने इसको अपने उसमें लगाया हुआ था सिंहासन में, तख्ते था उसमें, मयूर सिंहासन भी बोल देते उसको। उसके बाद ये गया औरंगजेब के पास। औरंगजेब के बाद गए मोहम्मद शाह रंगीला के पास। उसके बाद गया है नादिर शाह के पास। नादिर शाह इसको ले गया था ईरान। और नादिर शाह का एक किस्सा बताते हैं जो कि बहुत ही फेमस है कि जब इसने दिल्ली पर आक्रमण किया तो जब इसने पहली बार कोहिनूर को देखा, पहले इसका नामकरण नहीं था, कोई भी इसको कोहिनूर नहीं पुकारता था, लेकिन जब नादिर शाह ने जब दिल्ली पर आक्रमण किया तब इसको जब पहली बार देखा तब उसके मुंह से एकदम से निकला कि कोहिनूर, यानी कि रोशनी का पहाड़, कोहिनूर। तो ये नाम वहां से लिया गया नादिर शाह ने जब ये नाम दिया गया कोहिनूर, तो इसको लूट कर वो ईरान ले गया था। और ईरान जाने के बाद अहमद शाह अब्दाली दुर्रानी जो था तो वो भी ले गया था उसको। दुर्रानी के बाद ये फिर शाह शुजा के पास। तो जो शाह शुजा थे उनका दो भाई थे ये, जो ये अपना क्या नाम दुर्रानी के जो ये वंशज थे, तो कहते हैं कि इनके बीच में मनमुटाव था। तो महाराजा रणजीत सिंह ने, पंजाब के थे जो अपने महाराज जी, तो उन्होंने उनकी सहायता करने के पक्ष में तो ये हीरा उनसे मांग करी कि ये मुझे दिया जाए। तब जाके ये वापिस फिर से महाराजा रणजीत सिंह के पास ये वापिस आया था। और उसके बाद ये मान लीजिए कोई असमंजस प्रक्रिया रही होगी, तो उसके बाद ये अंग्रेज लेके गए इसको इंग्लैंड के अंदर, महारानी विक्टोरिया के ताज में। आज ये टावर ऑफ लंदन में आज भी म्यूजियम में रखा हुआ है। और बहुत ही यानी कि देख लीजिए कितना एक प्रोसेस रहा कि इस हीरे की एक जर्नी कितनी मतलब मशहूर रही कि कभी किसी के हाथ में गया, कभी किसी के हाथ में गया। Oh my God, it's a long journey of कोहिनूर। और कहा जाता है कि ये श्रापित हीरा माना जाता है इसको। और कहा जाता है कि जिसके पास भी ये रहेगा उसे एक बार तो ये आबाद कर देगा। आबाद मीन्स उसको प्रगति दे देगा, उसको विशाल काय मतलब साम्राज्य, धन दौलत की कोई कमी नहीं रहेगी। और
लेकिन बाद में उसका डाउनफॉल होना स्टार्ट हो जाता है, अर्थात यानी कि उसकी जो विरासत है उसमें दरार आने लग जाती है। और एक मिथ और कहा जाता है कि इसको सिर्फ एक लेडीज ही धारण कर सकती है, या कोई एक भगवान। कोई पुरुष अगर इसको धारण करेगा तो ये उसके लिए सबसे मतलब हानिकारक हीरा माना गया है, पुरुष अगर कोई धारण करता है। और एक मिथ और भी है, इसीलिए जब महारानी विक्टोरिया ने इसको, जब ये 186 कैरेट का था, जब इसको कट करवाया तो 105 कैरेट का ये रह गया था सिर्फ। तो कहा जाता है कि जब 105 कैरेट का ये रह गया तो इसकी चमक, यानी कि वो सोच रही थी कि इसको कट करवाऊंगा तो ये थोड़ा और चमकीला दिखेगा। हालांकि कोहिनूर हीरा शुरू से ही चमकदार रहा, लेकिन जब इसको 105 ये कैरेट का कुछ रह गया तो उसने इसको अंगूठी के तौर पे या तो किसी भी आभूषण के तौर पे इसको धारण नहीं किया, इसको अपने मुकुट में लगवाया उसने। और महारानी विक्टोरिया इसको कभी कभी किसी खास मौके पर ही मतलब पहनती थी, और इसीलिए कहा जाता है कि इसको कुछ ज्यादा नुकसान महारानी विक्टोरिया को नहीं हुआ। और आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने, मान लीजिए ब्रिटेन के जो महाराज भी रहे हैं, राजा रहे हैं, उन्होंने कभी भी इसको धारण नहीं किया। इसीलिए ये आज भी महारानी विक्टोरिया के मुकुट में टावर ऑफ लंदन में आज भी सुरक्षित है। और कहा जाता है, एक मिथ और बताया जाता है कि कहा जाता है कि जैसे मध्य प्रदेश की एक और जो अपना खान, जहाँ से जैसे गोलकुंडा है वहां से निकाला गया था, मिथ है कि एक और खान का नाम लिया जाता है, कहते हैं कि ये वहां से निकाला गया है। और एक मिथ और है इसके साथ, एक और जुड़ा हुआ है कि इसका एक जुड़वा भाई भी था। कोहिनूर का एक जुड़वा भाई मीन्स यानी कि एक हीरा सेम टू सेम इसी आकार का और एक प्राप्त हुआ था, जो कि आज भी ईरान के अंदर है और इसी सेम खनिज का है वो भी। तो कोहिनूर हीरा अपने साथ काफी खून, लूटपाट और युद्ध और काफी ऐसी चीजें अपने साथ छुपाए हुए हैं। काफी इसका एक काला इतिहास रहा है। काला इतिहास में यूं कहूंगा कि युद्ध पे युद्ध। और एक मिथ लोगों में प्राचीन काल में ये भी था कि जिसके पास भी ये होगा उसकी सल्तनत हमेशा मतलब प्रभावशाली रहेगी। तो लोगों ने इस चीज के चक्कर में भी एक दूसरे पर आक्रमण किया इस हीरे को प्राप्त करने के लिए। और आज ये वहां पर है, इंग्लैंड के जो महारानी है उनके पास ये सुरक्षित है। लेकिन ये अमानत अगर देखा जाए तो ये भारत की अमानत है, और कई अन्य देश भी दावा करते हैं कि ये उनकी अमानत है, जैसे कि ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ये लोग दावा करते हैं कि ये हीरा हमारा है। लेकिन अगर देखा जाए बायोलॉजिकल, ये गोलकुंडा इंडिया के अंदर है और कई दावे पेश किए जा चुके हैं। तो 95% जो हम एक दावा अगर ओरिजिनलिटी के बेस पे देखा गया ऑफिशियली, तो वो इंडिया के तौर पे निकला है कि ये इंडिया की ही अमानत है। और दोस्तों अगर सोचा जाए तो अगर इंडिया की अमानत है तो इंडिया वालों ने कई बार कोशिश भी की कि इसे ऑफिशियल तौर पर वापस लिया जाए, लेकिन अमेरिकी एजेंसी ब्रिटेन एजेंसी ने ये कह के मना कर दिया कि ये जो कोहिनूर हीरा है ये उन्होंने किसी खास यानी कि एक संधि के तौर पे उन्हें मिला है और ये उसे लौटा नहीं सकते। हाँ, अगर इसकी कीमत की बात की जाए तो 800 से 900 मिलियन, कुछ इतिहासकार बताते हैं कि इसकी जो कीमत है 800 से 900 मिलियन के अंतर्गत आती है। लेकिन कुछ इतिहासकार और भी हैं जो कहते हैं कि अनमोल है, ये इसकी कोई कीमत नहीं है। तो अलग अलग इतिहासकार अलग अलग लोगों का मुंह से कहते हैं 100 मुंह 100 बातें। तो कोहिनूर के बारे में कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ दोस्तों, मैं पर्सनली इस बात को जस्टिफाई करूंगा कि अगर ये इंडिया की अमानत है और पहले पता नहीं कितने लोगों ने लूटा हमारे देश को, हमारा देश को सोने की चिड़िया कहलाता था जो किसी टाइम में, तो आज भी मान लीजिए लूट ही रहे हैं, ये नेता लोग लूट रहे हैं। पहले अंग्रेजों ने लूटा, उससे पहले मुगलों ने लूटा, फिर ये मिली भगत चाल करके जो दर बदर ये लूटपाट की जो नीति है ये सदैव चलती आ रही है दोस्तों। और कोहिनूर इसी का हिस्सा कहा जाता है। और मेरे हिसाब से तो कोहिनूर को इंडिया में वापस जरूर आना चाहिए
लेकिन उनकी जो पॉलिसी है वो हर बार यही दावा करते हैं कि उनको ये एक संधि के तौर पे प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों क्या कह सकते हैं, ये एक बहुत ही मतलब मेजर एक बात रही है कि कोहिनूर हीरा सच में श्रापित है भी या नहीं भी, या कुछ लोगों ने इसको एक भ्रामिक तौर पे इसको बात को फैलाया कि कोई भी इसको टच ना करे, क्योंकि डायमंड्स तो देखिए एक रेयर आम मतलब लगा लीजिए खदानों में मिलते ही रहते हैं। तो कहने का अर्थ है कि कोई हीरा श्रापित कैसे हो सकता है। हाँ ठीक है, वो बात मैं मानता हूँ, इसके लिए कत्ले आम हुआ तो ये थोड़ा फेमस हुआ इस मामले में, लेकिन किसी हीरे को श्रापित कह देना और उसको एक देश संभाल के रख रहा है, तो मैं नहीं मानता दोस्तों कि किसी भी प्रकार से वो श्रापित हो सकता है और इसे इंडिया की प्रॉपर्टी ही कहा जाएगा। हालांकि ठीक है, वो जस्टिफाई करते हैं कि वो उनकी अमानत है, लेकिन मैं एक जस्टिफायर के तौर पे एक इंडियन नागरिक होने के नाते मैं यही बात कहूंगा कि वो इंडियन विरासत है, भारत की संपत्ति है, जिसे लूट कर अंग्रेज वहां ले गए थे और वो वापस से इंडिया के अंदर आनी चाहिए। कोहिनूर हमारे देश की एक अहम खोज मानी जाती है दोस्तों, और इसका इतिहास सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक रहा है, विध्वंसक रहा है, रक्तपात से भरा हुआ है और सच में अविश्वसनीय है कोहिनूर हीरा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि कोहिनूर हीरा भारत में वापस आना चाहिए? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के अंदर जरूर साझा करें दोस्तों, और अपनी राय जरूर बताया कीजिए कि आपको किस मुद्दे पर आपको वीडियो चाहिए, ताकि मैं उस मुद्दे से रिलेटेड आपको वीडियो दे सकूं। तो दोस्तों कोहिनूर हीरे के बारे में फिलहाल जितनी मेरे पास जानकारी थी मैंने आप लोगों को बता दी, और इसे डिफाइन मैं अगर बारीकी से करने लगूंगा तो काफी लॉन्ग वीडियो बनेगी। ये एक बेसिक वीडियो जो मेरे यार दोस्त जिन्होंने भी कमेंट किया था कि उनको कोहिनूर पे वीडियो चाहिए, तो फिलहाल कोहिनूर के बारे में एस्टेब्लिश जो डाटा है वो इतना ही है दोस्तों। क्योंकि देखिए मैं शुरू से एक चीज आपको नोटिफाई करता हूँ कि जब काकतीय वंशीय 1300-1400 ईस्वी के जब ये बताते हैं, तो कहने का अर्थ है कि 14वीं शताब्दी में जब काकतीय वंश के पास गोलकुंडा से जब ये प्राप्त हुआ था गणपति देव को, वहां से लेके महारानी विक्टोरिया के मुकुट तक का जो इतिहास है वो मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से वहां तक गया। और अब ये एक एग्रीमेंट के तौर पे उनके पास दर्ज है, और कई बार डिप्लोमेटिक तरीके से मांगने की कोशिश की लेकिन ये नहीं मिला। तो फिलहाल कोहिनूर हीरा उनके टावर ऑफ लंदन में आज भी स्थित है दोस्तों। तो कहा जाता है कि ये हमें वापस नहीं मिलेगा, लेकिन लोगों की मांग है कि ये भारत में वापस आना चाहिए। तो फिलहाल आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब जरूर करके जाना दोस्तों। मेरे 62 सब्सक्राइबर हैं, कम से कम 100 तो करवा दीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो में। प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा, साझा कीजिए कि आपको किस मुद्दे पर आपको एक नई वीडियो आपको जरूर चाहिए। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो।